नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सिंहवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो अमूमन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी ग्रामर ऑल इन वन 5वां सेशन हमारा चल रहा है, यानी 5वां सेशन हमारा चल रहा है। इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली है। अमूमन हर परीक्षाओं में ये बार बार पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। इससे पहले के सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस सेशन को जरूर देख लीजिए। और इसके अंत में हम दो ऐसे क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। आप बिना स्किप करें इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन होगा, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है अंत्यकरण से जिन वर्णों को उच्चारण करते समय आवाज आती है, या जो अंत्यकरण से बोलने वाले शब्द जो है ये होते हैं या, र, ल, व। अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो ये या, र, ल, व जो है ये इक को यणादेश भी होता है, यण इनको कहा जाता है, या, र, ल, व को यण भी कहा जाता है, यानी ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, चार होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो कुल मिलाकर के व्यंजन वर्ण जो हो 33 प्रकार के होते हैं। 33 में से 25 स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिसके उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म सांसें निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। श, 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 हा, ये 4 वर्ण जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षर, त्राग, ज्ञान। काव सा को मिलकर के अक्षर, तावर आ को मिलकर के त्राग, जावर या को मिलकर के ज्ञान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वर्णमाला के वर्णों का विभाजन बताइए। वर्णमाला के वर्णों का विभाजन हम एक बार देख लेते हैं। 11 स्वर होते हैं हिंदी में। संस्कृत की बात करें 13 होते हैं। डबल बड़ी री और ली जो है ये अलग से होता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, और 2 अयोग्यवाह होते हैं। ठीक है, 2 अयोग्यवाह अंग आह जो अयोग्यवाह होता है। अयोग्यवाह का मतलब होता है जो स्वर में गिने जाते हैं, व्यंजन में गिने जाते हैं। अंग का मतलब वह अनुसार हो गया, आह का मतलब ये विसर्ग का रूप धारण करता है। व्यंजनों की संख्या करें तो 33 होते हैं, 33। इसमें से 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षत्रज्ञा, और एक मिश्रित व्यंजन होता है जो श्रा माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। सेशन अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कमेंट जरूर करें। आखिरी में हम 2 क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बताएंगे जो अमूमन आपको याद करना ही पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन होगा, प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? प्रकंपित का व्यंजन एक ही होता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अमूमन हमें वर्ण तो याद रह जाते हैं, लेकिन ये जो अलग से पूछे जाते हैं इन्हें नहीं रहता है। जैसे उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, ड और ड़ा जो है जिसके नीचे बिंदी लगती है, ठीक है, वो भी उच्छिष्ट व्यंजन माने जाते हैं। तो ये जो है प्रकंपित व्यंजन होता है, रा जो है ये प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द बनता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, और वर्णों को मिलकर के जो है वो शब्द बनता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, वचन किसे कहते हैं? अब शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है, वचन कहलाते हैं। वचन जो है इन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, वचन के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत की बात करें 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? कि बालकों को कहानी पसंद आ जाती है। उत्तर आ गया, कहानियों का सजीव वर्णन होना।
मतलब बालकों को इसलिए वो पसंद आती है क्योंकि वो कहानी में अपने आप को पात्र मान लेते हैं, वो अपने अनुसार उस घटना को अवलोकन करते हैं, इसलिए उनको कहानी पसंद होती है और जल्दी याद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? उत्तर है कौतूहल व जिज्ञासा का कौशल उसके अंदर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, मौखिक शिक्षण किसे कितने प्रकार का होता है? तो मौखिक शिक्षण जो है वो 2 प्रकार का होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? ध्वनि 2 प्रकार की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, शब्द किसे कहते हैं? यानी अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है, इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, गद्य और पद्य में अंतर बताइए। पद्य में गति लय विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता है। पद्य की रचना छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता। ठीक है, जहां गति लय ताल अवरोध आरोह अवरोह का प्रयोग होता है वो पद्य खंड हो गया, और गद्य में सीधे गद्यात्मक शैली में उसको पढ़ा जाता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, गद्य का अर्थ लिखिए। तो गद्य किसे कहते हैं? जिस रचना में छंद शास्त्र के गण व मात्राओं के बंधन नहीं होते वो गद्य कहलाते हैं। ठीक है। और पद्य में क्या हो जाएगा? पद्य होगा जिस रचना में छंद लय शास्त्र लय गति अवरोध आरोह अवरोह का बंधन होता है वो पद्य कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का मतलब हो गया शीघ्रता से पढ़ना, यानी तीव्र गति से उसको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति का मतलब हो गया व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, प्रत्यय का अर्थ बताइए। तो प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर या शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रत्यय जो है उस शब्द के बाद लगते हैं, उपसर्ग जो है उस शब्द से पहले लगते हैं। जैसे कड़वा, तो कड़वा धन हट प्रत्यय कड़वाहट हो गया। ठीक है, अर्थ बदल जाता है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, सामसिक पद किसे कहते हैं? उत्तर आएगा दो या दो से अधिक शब्दों से परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता। शब्द की बात करें तो शब्द क्या? 2 वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या कहते हैं? 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। और समास क्या हो गया? 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। वाक्य द्वारा भाव व विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, अंतिम में हम आपको 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो अमूमन आपको याद करना ही पड़ेगा। देखते हैं, इसकी बिना स्किप करे इसको देखते रहिए कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने आपके लिए लाए हैं, हिंदी व्याकरण के मोस्ट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, पद क्रम का अर्थ बताइए। पद किसे कहते हैं? शब्दों को सही क्रम में लगातार वाक्य बनाने को पद क्रम कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, स्वर व व्यंजन में अंतर बताइए। तो स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अगर व्यंजन को स्वरों की सहायता से नहीं बोले तो इसमें अवरोध उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा की नॉर्मल से परिभाषा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी आम वृक्ष, ये सब संज्ञा आ गई। प्रश्न नंबर 23 की बात करें, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के जो है मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन वैसे इसके 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये तो इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसे 2 और होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और ग्रुपवाचक संज्ञा, यानी इसको समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी संज्ञा के बदले, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, आप आदि। बात करते हैं सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, यानी भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक संगम सर्वनाम और संबंधवाचक
सर्वनाम। ये 6 वेद सर्वनाम के होते हैं। बात करते हैं, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है विशेष कहलाते हैं, यानी विशेषता यानी विशेष गुण। ठीक है, अच्छा, काला, कोमल, गंदा। और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और तुलनात्मक विशेषण। तो कुल मिलाकर के ये 27 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए, हिंदी व्याकरण के मोस्ट माने जाते हैं। इससे पहले भी हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको भी देख सकते हैं। चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक से सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।